शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभंगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकीकनाथं बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। आज मकर संक्रांति है। सभी को मकर संक्रांति की हमारी ओर से शुभकामनाएं। मकर संक्रांति शुभ व मंगलमय। भगवान विष्णु का ये पर्व है। बड़ी धूमधाम से हमारे देश प्रिय भारत देश में मनाया जा रहा है। दो पंक्तियां पर्व के लिए पहले रखते हैं आपका आगे। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं, वही सृष्टि चला रहे हैं। इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए। इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए। है सत्य नियम यही धरा का, है सत्य नियम यही धरा का। एक आ रहे एक जा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं, वही सृष्टि चला रहे हैं, वही सृष्टि चला रहे हैं। मालिक है, सृष्टि के मालिक हैं, वही चलाएंगे और कौन चलाएगा। सब होने की कृपा, ग्रेस ऑफ गॉड है, मालिक की कृपा है। तो आज मकर संक्रांति है और मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर कुछ भगवान की इस रूहानी डिस्कशन में चर्चा करने जा रहे हैं। विषय है भगवान के समस्त दिव्य शरीरों के बारे में, कि भगवान के सब समस्त शरीर जो हैं एक ही परम व्यक्तित्व में पिरोए हुए हैं। तो इसी के ऊपर आज यही चर्चा होगी। तो भगवान के कौन से दिव्य शरीर हैं उनका पीछे हमने जिक्र किया था, पीछे भी हमने जिक्र किया था। वैसे तो देखा जाए
वैसे तो देखा जाए, सृष्टि इज एन ऑटोमेटिकली, सिस्टमैटिकली एंड डिवाइनली क्रिएशन ऑफ द गॉड। ये जो सृष्टि है इसको किसी ने बनाया नहीं है। ये सृष्टि कोई ऐसी चीज नहीं है भी, ये तो सिर्फ प्रभु कृपा है, कृपा है, ग्रेस ऑफ गॉड है। ये तो मानना पड़ेगा, ग्रेस ऑफ गॉड है। तो सृष्टि इज एन ऑटोमेटिकली, सिस्टमैटिकली एंड डिवाइनली क्रिएशन ऑफ द गॉड है। समस्त सृष्टि जो है, और इसमें जो सृष्टियां हैं, इसमें जितनी भी सृष्टियां, सृष्टि में जितनी भी सृष्टियां हैं, सब सृष्टि में समस्त सृष्टियां जो हैं वो सिस्टमैटिकली एक दूसरे में पिरोए हुए हैं। भगवान के जितनी भी दिव्य सृष्टियां हैं एक दूसरे में पिरोए हुए। वो अलग बात है, उनको अगर हम अनुभव करें तो दिव्य नेत्रों द्वारा हमें अंतर्मुखी होना पड़ेगा उन तक जाने के लिए, उनका अनुभव करने के लिए। तो आज का विषय है सृष्टि इज एन ऑटोमेटिकली, सिस्टमैटिकली एंड डिवाइनली क्रिएशन ऑफ द गॉड। पीछे हमने जिक्र किया था, पीछे भी हमने जिक्र किया था, तो आज भी हम इस विषय को लेते हैं थोड़ा आज भी इसके बारे में जिक्र करते हैं। भगवान यहाँ पहले थोड़ा भगवान ने जो है अर्जुन को उपदेश देते हुए पीछे कहा कि जन्म कर्म च मैं दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्वता तय वक्त्वा देह पुनर्जन्म नैति माम ऐति सो अर्जुना। हे अर्जुन, मेरा जो जन्म और कर्म है वो दिव्य है, और मेरे जीवन की जो गतिविधियां हैं उनको अगर कोई तात्विकता से जानता है, वह शरीर छोड़ने पर इस भौतिक संसार में फिर से जन्म नहीं लेता, बल्कि मेरे शाश्वत निवास को, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो मेरा शाश्वत निवास है, दिव्य अक्षांश पर जो स्थिर है, को प्राप्त होता है। तो ये ग्रेस ऑफ गॉड होना चाहिए। पर वो कृपा अगर किसी जीव पर हो जाती है तो ऐसी कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है। दूसरा हमने पीछे जिक्र किया था अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम ब्रह्म संहिता 5:33 में हमने जिक्र किया था। ब्रह्म संहिता 5:33 में कहा गया है कि भगवान के समस्त दिव्य शरीर एक ही परम व्यक्तित्व में अपने आप में पिरोए हुए हैं, जो दिखाई नहीं देते। भगवान, इसका मतलब भगवान के कई शरीर हैं, भगवान के कई शरीर हैं। इस सुंदर सृष्टि में भगवान के कई रूप व अवतार हुए हैं। यद्यपि भगवान के कई रूप हैं, फिर भी वो एक ही परम व्यक्तित्व हैं। तो इसके बारे में आज फिर प्रकाश डालते हैं कि भगवान के कई शरीर हैं समस्त, और वो समस्त शरीर एक ही परम व्यक्तित्व में अपने आप में पिरोए हुए हैं, जो दिखाई नहीं देते। अंतर्मुख होने पर केवल दिव्य नेत्रों द्वारा इन इंटरनल डिवाइन यूनिवर्स में जाकर अंतर्मुखी होते हुए ही हम अनुभव कर सकते हैं। तो ये ब्रह्म संहिता 5:33 में एक्सप्लेन किया गया है, विवरण है इसका। अनुभव की पाठशाला में जो पाठ सीखे जाते हैं वह पुस्तकों और विश्वविद्यालयों में नहीं मिलते। यहाँ पर रूहानी डिस्कशन हो रहा है और आप सभी का स्वागत है। बुद्धिजीवी, दिव्य पुरुष, विद्वान पुरुष, योगी पुरुष, वैज्ञानिक भी इन समस्त दिव्य शरीरों को, भगवान के जो दिव्य शरीर हैं, उनको इतनी आसान तरीके से नहीं अनुभव कर सकते। बहुत गहराई में जाना पड़ता है,
बहुत प्रयास करना पड़ता है। वैसे तो हमारे साइंस और हमारा जो स्पिरिचुअल हिस्ट्री है दोनों साथ साथ चल रहे हैं। स्पिरिचुअल नॉलेज, साइंस पहले तो आध्यात्मिक ज्ञान ही बना, सृष्टि ही बनी और उसके ऊपर भगवान ने जो अपने अनुभव छोड़े हैं, लिखे हैं, उसी पे अनुसरण हो रहा है। भगवान बड़े दयालु हैं। साइंस तो फिर बाद में ही बनी, पहले साइंस नहीं बनी। पहले तो अध्यात्म आया है, फिर साइंस आया। वैसे अब दोनों तकरीबन अपने अपने प्रयास में लगे हुए हैं और बराबर चल रहा है, बराबर प्रयास हो रहा है सर्च ऑफ ट्रूथ जानने के लिए। सर्च ऑफ ट्रूथ को जानने के लिए साइंस और अध्यात्म दोनों ही बराबर बराबर चल रहे हैं, खोज में लगे हुए हैं। तो आज का जो विषय है वो यही है कि सृष्टि इज एन ऑटोमेटिकली, सिस्टमेटिकली एंड डिवाइनली क्रिएशन ऑफ द गॉड। इसके ऊपर प्रयास किया जाएगा। हमें भी कुछ अनुभव हुए हैं जो हम आपके आगे रखना चाहते हैं। भगवान पर वो कृपा हुई है, प्रभु कृपा हुई है। बड़े दयालु हैं भगवान, कृपालु हैं, दया निधान हैं और उन्होंने हमारे ऊपर अपनी कृपा की है, थोड़ी सी झलक लगाई है और उसको हम आपके सामने रखते हैं। कोई ऐसी बात नहीं। अब भगवान की दिव्य लीला को अवलोकन करने के लिए, दिव्य शरीरों को अनुभव में लाने के लिए उससे पहले हमें थोड़ी सी प्रयास तो करना पड़ता है, भक्ति में प्रयास, डिवोशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इतना होना चाहिए क्योंकि जो तत्व हमारे हृदय में नित्य प्राप्त है, भगवान का जो आंशिक तत्व जो हमें नित्य प्राप्त है, पहले हमें उसका अनुभव तो करना चाहिए। और वो अनुभव जो है ना, वो सेल्फ रियलाइजेशन होगा तभी बात बनेगी। क्योंकि जो हम अपने आप में अनुभव करेंगे तभी तो आगे बात बढ़ेगी। अगर हम दूसरे के अनुभव पर विश्वास करेंगे, नहीं हो सकता। फिर तो जब से सृष्टि बनी आज तक ये जो महापुरुष हुए हैं वो कहते आ ही रहे हैं, लेकिन आज तक उसके ऊपर कौन टिकता है? वही टिकेगा जिसका अपने आप का बोध किया हुआ होगा। सेल्फ रियलाइजेशन इज वेरी कंपल्सरी। और जिसका व्यक्तिगत अनुभव है वो एकदम फ्रैंकली जो है वो कहेगा ये तो ठीक है भाई। तो इसलिए फ्रैंकली अनुभव होना चाहिए, स्वतंत्र अनुभव होना चाहिए। जो व्यक्तिगत अनुभव होता है वो स्वतंत्र होता है। पीछे हमने ये मुमुक्षु है, इस मुमुक्षु के बारे में हमने जिक्र किया है। ये मुमुक्षु जो है ये स्वतंत्र है, सेल्फ रियलाइजेशन किए हुआ है। इसे सभी दिव्य लीलाओं का अवलोकन किया हुआ है और ये कई बार इसके बारे में हम बता चुके हैं। मुमुक्षु जो है, जो अपने आप को गुणातीत करके और परम पिता परमात्मा रूपी समुद्र में गोता लगा के उनसे योग करके और फिर अपने स्वाधिष्ठान चक्र में विराजमान है, ये मुमुक्षु है। अनन्य भक्त है भगवान का, लग्नेशु जिज्ञासु अनन्य भक्त, ये मुमुक्षु होता है और यही अवतार है। वर्तमान युग में युग पुरुष, अवतारी पुरुष यही है, मुमुक्षु। तो आज का हमारा ध्येय विषय है भगवान के जो दिव्य रूप हैं, शारीरिक रूप, उनके अनुभव के बारे में यहाँ पर डिस्कशन करना। तो रूहानी डिस्कशन चल रहा है, इसमें भगवान के दिव्य रूपों का वर्णन है, सृष्टि कैसे बनी उसका जिक्र है। तो सबसे पहले हमने जिक्र किया था कि ये ब्रह्मांड जो है, ये सृष्टि जो है, ये साइलेंट होती है, साइलेंट रूप होता है, बिल्कुल साइलेंट, स्टेबल,
कोई हलचल नहीं होती। और जब हजारों करोड़ों साल बीतने के बाद प्रभु की इच्छा होती है सृष्टि की रचना करने की, कुछ सूझ आ जाती है, तो ऑटोमेटिकली, सिस्टमेटिकली एंड डिवाइनली क्रिएशन ऑफ द गॉड है। सृष्टि भी ऑटोमेटिकली एंड सिस्टमेटिकली डिवाइनली क्रिएशन है। इसमें कोई, ये सही बात है, कोई इसमें किसी का सहयोग नहीं। लेकिन भगवान तो भगवान है, उनकी माया को तो वो ही जानते हैं, कोई नहीं जान पाया। थोड़ा अनुभव हुआ है, उसका डिस्कशन हम कर रहे हैं कि नंबर 1 में सृष्टि जो है वो साइलेंट होती है, बिल्कुल कोई हलचल नहीं होती, वो इस तरह से साइलेंट होती है। फिर इसमें एक मोमेंट आता है थोड़ा सा, दूसरे नंबर पर मोमेंट होता है, और उसमें एक विवेक रूपी प्रकाश की झलक आ जाती है, मामूली सी 1% ओनली, 1% झलक आती है, थोड़ी सी हलचल बढ़ती है, और फिर उसमें जो है ना विवेक ग्रेविटी पावर द्वारा एक, जैसे कि बाबरेला बनता है, इस प्रकार से विवेकी बाबरेला बनके, और इस प्रकाश का सेंटर पॉइंट ऑफ द पावर बन के एक स्टार बन जाता है, और वो स्टार जो है बड़ी तेजी से ऊपर जाकर के स्टेबल हो जाता है। और वो जो स्टार जो है वो जो अपने दिव्य अक्षांश पर जाकर स्टेबल हो जाता है। तो सृष्टि की रचना यहीं से शुरू होती है। अब तीसरे नंबर पे ये डिवाइन पावर विवेका इज बेस ऑफ द सृष्टि इलाइज एट, वो आपने उस पर स्टेबल हो जाता है। फिर उसमें से उसके पास एक ग्रेविटी पावर, उसकी जो शक्ति है, पावर है, उस स्टार की, डिवाइन स्टार की, उसके पास एक दिव्य पावर, स्पेशल दिव्य पावर होती है, ग्रेविटी पावर होती है, चेतन तत्व होता है उसके चारों तरफ, और वो चेतन तत्व से घिरा हुआ होता है। और वो विवेक शक्ति जो है वो बड़ी तेजी से रिंग के रूप में, एज ए रिंग, घूमती रहती है उसके चारों तरफ, जो उसका कवच का काम करती है, सेफ्टी कवच उसे बोलते हैं, और वो विवेक शक्ति उसे प्राप्त हो जाती है। तीसरे नंबर पर इसे हम विवेक में ज्ञान भी होता है। ज्ञान, कौन सा ज्ञान? अलौकिक ज्ञान। और विवेक में पावर, शक्ति भी होती है। वो विवेक पावर जो रिंग के रूप में इस सेंटर पॉइंट ऑफ द पावर के चारों तरफ गैलेक्सी नुमा चक्कर लगाती रहती है, ये विवेक पावर है, ये विवेक शक्ति है, ये ग्रेविटी पावर है, यही दिव्य पावर है। तो तीसरे नंबर पर ये ग्रेविटी पावर सृष्टि, ये सर्कुलेशन हमने दिखाया हुआ है, ये इस सेंटर पॉइंट ऑफ द पावर जो ये तत्व जो है ऊपर जाके एज ए स्टार, एज ए डायमंड की एक हीरे की कणी के समान जाकर स्टेबल हो जाता है। उसके चारों तरफ वो सेंटर पॉइंट है, और ये चारों तरफ विवेक जो है ये रिंग के रूप में, इसकी शक्ति के रूप में चारों तरफ चक्रित होता है। और बीच में ये हमने दिखाया कि 4 नंबर पे ये जो है, ये रिंग हमने आपको दिखाया हुआ है, वीडियो लगी हुई है इस रिंग की, ये विवेक पावर है। और इसका सेंटर में बिल्कुल वो जो तत्व है, आंशिक तत्व जो स्टार के रूप में, डायमंड के रूप में चमकता है, वो ये तत्व है, सुप्रीम तत्व, सुप्रीम डिवाइन तत्व, डिविनिटी भी इसके पास है। और ये यहाँ पर इसके चारों तरफ ये विवेक शक्ति है, वो रिंग के रूप में घूमती रहती है। और ये जो हमने दिखाया है, ये तत्व के चारों तरफ ये ग्रेविटी पावर है। सृष्टि की रचना जब होती है तो पहले तत्व प्रकट होता है, और फिर ये पावर अपने आप ही ऑटोमेटिकली जो है ना
इनके चारों तरफ घूमती रहती है। ये माया है, माया भी इसे बोलते हैं, यही राधा है, यही माया है, यही सृष्टि की शक्ति है। और बीच में जो डॉट है वो हमारे कृष्ण है, लॉर्ड कृष्ण। इनको आज तक कोई अलग कर नहीं सकता। ये दोनों यही राधा कृष्ण है। ये तो हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, हमारे जो महापुरुष हुए हैं, युग पुरुष हुए हैं, उन्होंने इस दिव्यता को, इस आध्यात्मिक ज्ञान को सूत्रों में पिरो करके आपके सामने ऐसे रखा है कि कोई इस तक पहुंच ही नहीं सका आज तक। तो ये दिव्यता जो है, दिव्यता के बारे में हम यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं कि ये हमारे राधा हैं और ये हमारे कृष्ण हैं, और ये पावर है बाहर इनके, माया है, और बीच में हमारे लॉर्ड कृष्ण एज ए तत्व, सुप्रीम तत्व के रूप में, सेंट्रल पॉइंट ऑफ द पावर के रूप में बैठे हुए, धुरी के रूप में। जैसे कमार का चाक, उसके बीच में किल्ली धुरी होती है, ये हमारे कृष्ण और धुरी के रूप में बैठे हैं। और इसके बाहर जो है ये सृष्टि चक्कर लगा रही है, माया चक्कर लगा रही है। तो अब इसके बाद ये छठे रूप में, इसमें जो आटम एक्टिवेशन, जब इस तत्व का आटम एक्टिवेशन हुआ, आटम मैंने आत्मा, सुप्रीम आत्म तत्व का एक्टिवेशन हुआ, क्रियात्मक रूप में आया, तो इसने एक जो है, इसमें डिविनिटी है, दिव्य रूप है। इतना सुंदर ये रूप, अपना मोहिनी रूप जो है ये बना सकते हैं, दिखाया इन्होंने, हमारे को भी दर्शाया, साक्षात्कार हमारे को भी हुआ है भगवान का। अब देखिए ये संसार है, 7 अरब आबादी है, इसमें पता नहीं कितने किस्म की दिनचर्या के लोग रहते हैं। अब ये हमारा तो सिर्फ ये देखो, ये मशीन, ये कंप्यूटर युग आ गया, कलयुग, इसीलिए इसे कलयुग बोलते हैं, कंप्यूटर युग आ गया। और ये मौका हमें मिल गया अपने आप को यहाँ थोड़ा अनुभव रखने का, तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं इस गूगल के जितने भी अधिकारी हैं, प्राधिकारी हैं, मालिक हैं जो इसके, हम उनको हृदय से नमस्कार करते हैं। और हमें भी मौका मिला, देखो ये रखने, अपने विचार रखने का। तो भगवान का साक्षात्कार हो चुका है, और ये जो दिव्य रूपों का उनका अनुभव, ये जिक्र हम कर रहे हैं, ये अनुभव के आधार पर हो रहा है, इनका अनुभव हुआ है। आटम एक्टिवेशन का भी अनुभव हुआ है। ये जो हमने आटम एक्टिवेशन, इसकी वीडियो भी हमने लगा रखी है भी, आटम एक्टिवेशन इन आवर इंटरनल डिवाइन व्यूअर्स बीइंग इंट्रोवर्ट वी रियलाइज द आटम एक्टिवेशन। तो ये सब भगवान की कृपा है। आटम एक्टिवेशन कोई मामूली चीज नहीं है, हमने दर्शाया है आटम एक्टिवेशन कैसे होता है। तो ये सब, ये हमने इसीलिए तो बोला कि साइंस और ये स्पिरिचुअलिटी, साइंस एस और स्पिरिचुअलिटी एस, दोनों एस शब्द से बने, एक ही बात है, दोनों सिमिलर चले हुए हैं। विज्ञान, भौतिक ज्ञान भी और स्पिरिचुअल आध्यात्मिक ज्ञान भी दोनों बराबर चल रहे हैं। तो आटम एक्टिवेशन हुआ है, हमने वीडियो रील लगाई हुई है, और सेम साइंटिस्टों का भी आटम एक्टिवेशन यही है, उनकी भी वीडियो यही कहती है, और हमारा अनुभव भी यही कहता है। तो इसका मतलब तो ये भी बराबर बराबर चल रहे हैं। खैर, उसके बाद जितने भी तत्व हैं इस सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में जितने भी तत्व हैं, जब ये सृष्टि बनी तो सभी तत्व एकदम प्रकट हुए। ये नहीं भी बारी बारी से भगवान ने ऐसे मुट्ठी भर भर के छोड़ते रहे, अगले ये आदमियों के तत्व हैं, ये जानवरों के तत्व हैं, ये पक्षियों के तत्व हैं, ये क्रिएचर के, ये ऐसा नहीं है। ये जो क्रिएशन है, ये जो सृष्टि है, ये ऑटोमेटिकली, सिस्टमेटिकली, डिवाइनली क्रिएशन ऑफ द गॉड है। और ये उनके लिए तो सब बराबर हैं, चींटी से लेके और हाथी तक में आत्मा एक ही समान है। जो चींटी एक कीड़ा होता है जो काटता है, हम लोग खदुआ बोलते हैं इस इलाके में, हिंदी में खदुआ, खदू बोलते हैं। बहुत बारीक होता है, आंखों से दिखाई नहीं देता, वो काटता जरूर है, फिर उसको देखते हैं, मसलते हैं।
लेकिन वो दिखाई नहीं देता इतना। उसमें जो आत्म तत्व है, आत्म एक्टिवेशन, उसमें भी वही हो रहा है। जो एक हाथी जो है, वो जो एक बिल्डिंग में भी नहीं आता, उसमें भी वही आत्मा है, और उस चींटी में भी वही आत्मा। ये समानता है भगवान के। तो भगवान के लिए तो सब समान है। तो ये हमने दिखाया था, ये जितने भी इसमें देखिए, ये जितने भी एटम्स, आत्माएं हैं, बीच में सेंटर पॉइंट ऑफ द पावर सुप्रीम तत्व है, सुप्रीम डिवाइन तत्व, और बाहर जितने भी हैं सूक्ष्म आत्माएं हैं, ये सब एकदम ऐसे ही प्रकट हुई हैं। और फिर बाद में कर्म गति तरे ना तारे, कर्मों की गति नारी, अपने अपने कर्म अनुसार सब जो है पिरोए हुए, अपने अपने शरीर धारण किए। कोई किसी ने अपने कर्म अनुसार कोई शरीर धारण किया, कोई शरीर धारण किया, कोई, ये सब आत्माएं शरीर धारण किए हुए हजारों करोड़ों साल सृष्टि को बने हो गए। अब जितने भी आप जीव प्राणी देख रहे हैं, थलचर जलचर नभचर, सभी में ये आत्माएं समान रूप से हैं, लेकिन एक सुप्रीम आटम जो है वो अलग है, और उसमें डिविनिटी है, और ये उसकी विशेष गुण है डिविनिटी। वैसे तो सब में है, लेकिन ये सीनियर है। सुप्रीम आत्म तत्व और आत्माएं, ये सब एकदम प्रकट होती है सृष्टि के अंदर। सृष्टि की रचना का जिक्र है, बनाने वाला तो देखो, अब वो जो हमारे भगवान हैं, जो दिव्य अक्षांश पर स्टेबल हो गए हैं, सबसे पहले भगवान तो वही है जो सबसे पहले प्रकट हुए, बाकी ये साथ साथ ये भी प्रकट हुई। तो इस सृष्टि में इन सब का ही होता है। तो इसके बाद फिर भगवान के दिव्य शरीरों की गणना है। भगवान ने जो जब ये शरीर धारण किया, भगवान जब इस सृष्टि में आए, मालिक बने, कैसे बने, कैसे उन्होंने अपने अपने शरीर, वो शरीर के रूप, शरीर सृष्टि की रचना हो रही है यहाँ धीरे धीरे। अब ये अधिष्ठान है। अब देखो, इसमें सेंटर पॉइंट ऑफ द पावर भी आ गया, और इसके अंदर वो रिंग भी आ गया, और इसमें बाहर ये जो है ना प्रकाश भी आ गया। धीरे धीरे ये सब शरीर धारण बनाएंगे। अब ये अधिष्ठान है, आदि का स्थान। आदि मतलब जो सबसे पहले जो आत्मा हुई, दिव्य आत्मा, सेंटर पॉइंट ऑफ द पावर, और विस्तार के रूप में आदि स्थान उन्होंने धारण कर लिया, अपना आदि स्थान धारण कर लिया। प्रभज्योत, वो जो प्रकाश हमने दिखाया था, अब वो भी यहाँ आ गए, और ये प्रभज्योत है, भगवान की ज्योत है, से वो जो सब आदि ज्योत। अब इसके बाद त्रिमूर्ति लॉर्ड गॉड, भगवान तो वही हैं जो गॉड हैं, जो ब्रिलियंट स्टार ऑफ द ब्रिलियंट स्टार हैं, जो सबसे पहले प्रकट हुए, वो भगवान है, आदि गॉड है, सुप्रीम डिवाइन तत्व है। और उन्होंने जब सृष्टि की रचना चाही, तो उन्होंने अपने में से अपने जैसा समस्त गुण संपन्नधारी एक दिव्य आत्म तत्व सुप्रीम लॉर्ड गॉड की रचना की, और उसको सभी समस्त गुण अपने जो उसमें थे वही समस्त गुण देके अपने आप तैयार किया, अपने जैसा समस्त गुण संपन्नधारी लॉर्ड गॉड, लॉर्ड डाट के समान। और आगे फिर ये सारी वो शरीर धारण कर करके, और ये जब हमने एक दिन जो है, उन दिनों में हम बहुत गहराई में ध्यान में की अवस्था में चल रहे थे, तो एक दिन हमने त्रिमूर्ति गॉड की दर्शन हुए। ये जो दर्शन हम आपको दिखा रहे हैं, ये त्रिमूर्ति भगवान है, त्रिगुणधारी। ये त्रिगुणधारी त्रिमूर्ति गॉड की रचना है। ये ध्यान अवस्था में गहरा ध्यान योग जब लगा, ध्यान अवस्था में गहरे ध्यान, बहुत गहराई में ध्यान लगा हुआ था, लंबा ध्यान था उस दिन। तो ये त्रिमूर्ति गॉड के जैसे इसमें आप देख रहे हैं, इसी प्रकार से
बहुत गहराई में दूर जाकर के ये भगवान के दर्शन हुए त्रिमूर्ति गॉड के। बहुत सुंदर दर्शन है। आप भी अगर 2-3 घंटे का मेडिटेशन, अगर 2-3 घंटे की प्रैक्टिस हो आपकी मेडिटेशन की, बहुत गहराई में जाओगे तो कभी ना कभी दर्शन होंगे। ये तो दिव्य लीला है, ये अमिट लीलाएं हैं, अमर हैं, अजर है, कभी भी आप कर सकते हो। तो ये दिव्य लीला है, भगवान की, कर सकते हैं। अब देखिए टाइम तो लगता है, लगातार जब आप किसी चीज़ को संपन्न करना होता है वो टाइम लगाना पड़ता है। तो ये त्रिमूर्ति गॉड जो है, अब ये भी भगवान का रूप है। अब ये देखिए, ये भगवान का गुणमय रूप है, वर्चुअस बॉडी ऑफ द गॉड, लॉर्ड गॉड, दिव्य गुणों से बना हुआ। जब भगवान, जिसे सूक्ष्म शरीर बोलते हैं, और इस सूक्ष्म शरीर के अंदर ही भगवान का कारण शरीर होता है। जब भगवान अवतरित होते हैं तो वो इस जो ये हमारा स्थूल शरीर है इसमें अवतरित नहीं होते, वो अपने इस सूक्ष्म दिव्य गुणों से बना हुआ जो शरीर है, इसमें जो गुणों के भी बल्कि स्वाभाविक गुण जो होते हैं, एक तो प्राकृतिक के गुण होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, बुद्धि और ज्ञान, ये प्राकृतिक तत्वों के गुण हैं। इनके भी स्वाभाविक गुण हैं। कौन से गुण होते हैं स्वाभाविक गुण, पता है? एक तो होता है जब नाक से हम सूंघते हैं तो हमें वो खुशबू महसूस होती है। जीभ से चसते हैं तो मिठास या खट्टा मीठा वो महसूस होता है। कानों से आवाज़ सुनाई देती है, आँखों से इंटरनल डिवाइनेशन में जाके दिव्य दृश्य दिखाई देते हैं। तो और इसको स्पर्श करते हैं तो वो ये जो गुण हैं, इनके स्वाभाविक गुण, इनके जो स्वभाव हैं प्राकृतिक गुण, उनसे बना हुआ जो शरीर होता है, बहुत लाइट में शरीर होता है। उसमें एक कान शरीर होता है, जो कान शरीर होता है, जो सुई की नोक से 400, मतलब जो सुई की नोक, हमारे बाल की नोक, और नोक से भी 400 गुना बारीक होता है तत्व, अणु। वो अणु जो है वो इस सूक्ष्म शरीर के अंदर हमारा होता है, वही अवतार होता है। जब वो अणु आके बैठ जाता है, ये जब पवित्र हो जाता है, निर्मल हो जाता है, गुणातीत हो जाता है, तो वो जब गुणातीत होकर तत्व से, परम तत्व से योग करके और फिर अपने स्वाधिष्ठान चक्र में बैठ जाता है, अवतारी पुरुष कहलाता है। तो ये वो सूक्ष्म शरीर है, ये भी भगवान का दिव्य शरीर है। और इसी में ही भगवान जब ये प्योरीफाई, गुणातीत हो जाता है, वर्चुअस बॉडी जब गुणातीत हो जाती है, निर्मल हो जाती है, उसमें जो स्वाभाविक गुणों का जो शरीर होता है, जो दिखाई नहीं देता, उसमें वो अणु आके विराजमान। बहुत गजब की लीला है भगवान की। लेकिन कृपा, ग्रेस ऑफ गॉड इज, जब कृपा हो जाए फिर तो मालिक की कृपा है, उसको कौन रोक सकता है, बताएंगे। उसके बाद ये मुमुक्षु है, ये पंचभूतों से बना शरीर है। पीछे भी हमने जिक्र किया था, इसमें ये देखो पंचभूत, ये साइलेंट बॉडी, और ये फिर लॉर्ड गॉड, और ये लॉर्ड गॉड, और ये वो गुणमय शरीर, वो त्रिमूर्ति गॉड, और ये सूक्ष्म शरीर है। यही मुमुक्षु, यही सूक्ष्म शरीर है, जीवात्मा, भगवान की बॉडी, अवतारी पुरुष कहलाने का अधिकार इन्हें प्राप्त हो जाता है। और फिर जब ये नर से नारायण बनने का यही तरीका है। जब मुमुक्षु, जब कोई आत्मा प्योरीफाई हो जाती है और सुप्रीम तत्व से योग कर लेता है और फिर स्वाधिष्ठान चक्र में विराजमान हो जाता है, तो वो नर से नारायण कहलाने का गौरव प्राप्त कर लेता है। नारायण श्री कृष्णा के पास जब वो गुणातीत थे तो नारायणी देह ऑटोमेटिक प्राप्त हो, नारायण ही बैठ गए उनके हृदय में आकर के।
तो ऐसा अब भी हो सकता है, अगर कोई गुणातीत हो जाए तो स्वामी नारायण, नर से जो नारायण बने, स्वामी नारायण लॉर्ड गॉड ही स्थान ग्रहण कर लेते हैं। और इसके बाद आप देखो, ये जो नारायण थे, हमारे जो लॉर्ड कृष्णा हैं, इन्हीं को ये नारायणी देव प्राप्त थी। लॉर्ड कृष्णा को नारायणी देव प्राप्त हुई और अपूर्ण है। और अब ये जो अवतार जो हैं वो इसी तरह से, जैसे द्वापर में अवतार हुए, त्रेता में अवतार हुए, अब भी समस्त गुण संपन्नधारी अवतार है, कोई ऐसी बात नहीं है। अब ये तो सेल्फ रियलाइजेशन का खेल है, व्यक्तिगत अनुभव का खेल है। अब भी जिन महापुरुषों ने व्यक्तिगत अनुभव हुए हैं वो एक दूसरे से मिलते हैं, ऐसी बात नहीं। वो अपने आप को प्रदर्शित करते हैं, अपने भाव रखते हैं, प्रकट करते हैं, मिले हैं, अब भी मिले हैं। तो अब भगवान ने अवतार ले रखा है, पूर्ण अवतार है, ये बात नहीं है, बहुत अच्छे समस्त गुण संपन्नधारी अवतार है। लेकिन ठीक है, वो अवतार जो है वो अपने, उनके कुछ विशेष कार्य होते हैं, अपने कार्य में लगे होते हैं, वो कर लेते हैं। वो सोते सोते भी कार्य उनके होते रहते हैं। भगवान की कृपा होनी चाहिए, कुछ नहीं करना होता अवतार को। करने वाले तो भगवान है, मालिक तो भगवान है, वो तो एक निमित्त होते हैं। पात्रता की तो जरूरत पड़ती है ना, तो कृपा पात्र होते हैं, ये कृपा के पात्र होते हैं। भगवान की कृपा होती है विशेष बात, बाकी तो भगवान है, वो तो सारी सृष्टि के मालिक हैं। क्षण भंगुर है, जहाँ एक क्षण में चाहे, जहाँ पूरी सृष्टि में जहाँ उनका प्रकट हो जाते हैं। लेकिन उनके जो अनन्य भक्त होते हैं उन पर भी उनकी विशेष कृपा होती है। तो भगवान, तो हमने ये रखा। अब इसमें ये रखा कि समस्त दिव्य शरीर जो हैं भगवान के, वो परम व्यक्तित्व। तो ये देखो, हमने सिर्फ यहाँ पर ये दिखाना कि जो ब्रह्म संहिता 5:33 में जिक्र किया गया कि भगवान के समस्त शरीर एक ही परम व्यक्तित्व होते हैं, एक ही परम व्यक्तित्व में क्रमशः 1 by 1 पिरोए हुए होते हैं, जो एक ही पात्र में पिरोए होते हैं। और ये भगवान का पात्र कौन होता है? मुमुक्षु। भगवान का पात्र मुमुक्षु होता है। और जब यहाँ पर कोई गुणातीत हो जाता है जीव, तो सभी भगवान के जितने भी रूप बॉडीज हैं, सूक्ष्म बॉडीज 1 by 1 पिरोई हुई होती हैं। और ये सब जो हैं 1 by 1 ये जितने भी भगवान की देखो दिव्य शरीर हैं, और 1 by 1 सभी दिव्य शक्तियाँ बारिश सब ये सारे 1 by 1 यहाँ इस मुमुक्षु में ऐसे अवतरित हो जाते हैं। कृपा का पात्र मुमुक्षु होता है। और ये फिर नारायणी दे, और ये सब जो है ना, जैसे कृष्णा में अवतरित थी, इसी प्रकार अब भी लॉ एंड रेगुलेशन ऑफ गॉड्स पावर एक ही है। यहाँ तो अलग अलग हो जाता है, यहाँ कोई वैल्यू नहीं है पावर शावर की। लिखने में कागजों में लिखा था लॉ एंड रेगुलेशन ऑफ फलाना एक्ट, हरियाणा एक्ट, इंडिया एक्ट, वर्ल्ड एक्ट, नो। लेकिन ये भगवान की आज भी यही नियम है। भगवान की जो सत्ता है, पर वो सत्ता जो है उसका आज भी 1 by 1 ऐसे ही नियमबद्ध क्रमशः पिरोए हुए हैं एक दूसरे में। समस्त शरीर, दिव्य शरीर जो उसमें ब्रह्म संहिता 5:33 में लिखा गया है, एक्सप्लेनेशन किया गया हुआ है, दर्शाया गया है कि भगवान के कई दिव्य शरीर होते हैं जो एक दूसरे में एक धागे में पिरोए होते हैं और एक पात्र में विराजमान होते हैं। तो ये वो सब समस्त दिव्य शरीर हैं भगवान के, और ये सारे एक पात्र में विराजमान हैं क्रमशः 1 by 1। तो ये पिरोए हुए हैं, और ये ऐसे 1 by 1 और आके कृपा पात्र। हमने जब हम गाड़ी में चलते थे सन 90 में 88 में, हमने अपनी गाड़ी के पीछे लगा था कृपा पात्र रोहतास। अब मैं
कौन जानता है कृपा पात्र क्या होता है, मजाक करते थे। फिर हमने लिखा चलो तत्वज्ञ, पीछे गाड़ी पे लिख दिया तत्वज्ञ, ये पता नहीं क्या है भाई। तो यहाँ पर इन बातों को जानने वाले बहुत कम हैं। बेशक कितनी डिग्री आपके पास है, उन डिग्रियों का यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है। आध्यात्मिक ज्ञान जो है वो अनुभव के आधार पर है। आध्यात्मिक ज्ञान का आधार तो अनुभव है, डिवाइन अनुभव, ये होना चाहिए। किताबों में इसका कहाँ जिक्र है, इसका जिक्र वहीं तक होगा जितना अनुभव है। लेकिन यहाँ ये देखिए ये सब कर्म से प्रयोग है। तो आज का ये हमारा ध्येय विषय यही था जो हमने अभी आपको दर्शाया कि सृष्टि इज एन ऑटोमेटिकली, सिस्टमैटिकली एंड डिवाइनली क्रिएशन ऑफ द गॉड। सृष्टि ये एक स्थूल सृष्टि है, फिर ये सूक्ष्म सृष्टि है, जैसे कि मानव, पक्षी, पशु और जितने भी कीटाणु, जीवाणु, प्राणी, थलचर, जलचर, नभचर, मिट्टी में, धरती में जो भी हैं, ये सब सृष्टियां हैं। और ये एक स्थूल सृष्टि है। जो ये स्थूल सृष्टि है, इसमें जितनी भी सृष्टियां हैं, सृष्टियों में जितनी भी सृष्टियां हैं, सभी के अंदर ये तत्व जो है आंशिक रूप से विद्यमान है, जो नित्य प्राप्त है सभी सृष्टियों को। अगर इन सभी सृष्टियों में से सेंटर पॉइंट ऑफ द पावर सुप्रीम तत्व सभी सृष्टियों को अपने में कंट्रोल कर लेता है, तो सभी सृष्टियां कंट्रोल हो जाती है, मालिक है वो। और अगर सबको कोई संदेश देना, वहीं से बैठे सभी की आत्माएं बदल देगा। एक सेकंड में सब आत्माएं कुछ उनके चैनल दबा देगा, सब अपने आप ही विचार ही बदल जाएंगे। कलयुग से सतयुग आ जाएगा। जब चैनल टूनिंग बदल जाएगी, चैनल बदलेगा, सबकी टूनिंग बदल जाएगी। तो देखिए भगवान तो भगवान है, भक्ति करनी चाहिए, हम सबको अनन्य भक्ति करनी चाहिए, प्रभु भक्ति करनी चाहिए। कितना अनमोल शरीर उन्होंने हमारे को दिया हुआ है। मैं सच बता रहा आपको, जो ये सृष्टि हम ये देख रहे हैं बाहर, इसको हम अपने अंदर भी अनुभव कर सकते हैं। आप जब अंदर की सृष्टि का अनुभव करोगे तो फिर आप देखना आपको कितना आनंद आएगा, बहुत आनंद आएगा। अंदर की सृष्टि से बहुत आनंद आएगा, आपको बहुत आनंद आएगा। तो ये जो हम आज का जो हमारा विषय था वही था, वो सृष्टि इज एन ऑटोमेटिक, सिस्टमेटिकली एंड डिवाइनली क्रिएशन ऑफ द गॉड। अब ये सृष्टि जो है दो चीजों से बनी है। मेन शुरू से जब से ये सृष्टि बनी तो इसमें दो तत्व हैं, एक डिवाइन तत्व और एक नेचर, प्रकृति और पुरुष। दो तत्व, दो मेन तत्व हैं, दो हैं। प्रकृति के 5 तत्व मेन हैं, सभी जानते हैं कि आकाश, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी। और पुरुष जो है, हिंदुइज्म के अंदर पुरुष को, आत्मा को, आत्म तत्व को पुरुष से संबोधित किया गया एक्सप्लेन करने के लिए। तो पुरुष और प्रकृति के मेल से ये सृष्टि बनी है। पुरुष में सभी दिव्य गुण हैं जो हमने सुप्रीम डिवाइन तत्व के बारे में जिक्र किया। और नेचर का, ये प्रकृति को हम सब देख ही रहे हैं। प्रकृति के जो गुण हैं उनका भी जिक्र है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, बुद्धि और ज्ञान। ये सब 8 प्रकृति के गुण हैं। और इनके स्वाभाविक गुण हैं वो स्पर्श, सूंघ और दिखाई देना, ये कानों से सुनना, ये पाँच 7 ये इनके वो गुण हैं। तो ये कर्म से सृष्टि का जो ये सर्कुलेशन जो है, ये कर्म से चल रहा है दिन रात 24 घंटे। ये भगवान से हम प्रार्थना करते हैं ये भी इसी प्रकार चलता रहे। तो इसमें फिर हमने कुछ अलग अलग भी, जैसे कि फिजिकल वर्ल्ड एंड डिवाइन तत्व
ये जीरो से हीरो, हीरो से जीरो बनता है। ये तो सृष्टि है, ये बनती रहती है। और कुछ सालों के बाद फिर जो है ना कोई जलजला आ जाता है, बिगड़, ये फिर एक दिन फिर डावाडोल हो जाता है, फिर बनती है, फिर बिगड़ती है, बनती है। ये सृष्टि चक्र जो है ना, जीरो से हीरो, हीरो से जीरो का चक्कर चलता रहता है। तो बहुत सुंदर सृष्टि बनाई है भगवान ने, अनमोल सृष्टि है। हमें भगवान का भक्ति करनी चाहिए जितना भी हमारे से हो सके। कोई ये नहीं है भी, ये तो अपनी अपनी क्षमता है। और कभी कभी जीव पर विशेष कृपा जो होती है उसको कहने की जरूरत नहीं है भक्ति करने की। जो ये जीव दिन रात प्रभु, अब हमारे को ही आप ले लो, हमारे 3-3 घंटे की मेडिटेशन करने की भगवान की कृपा, जब भगवान की कृपा हुई तो हमारे को भगवान ने प्रोत्साहित किया और पूरा हौसला अफजाई किया, और हम 3-3 घंटे मेडिटेशन करते हैं, कर लेते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। और जब कंटिन्यूअस मेडिटेशन करोगे, प्रयास जितना भी करना चाहिए, तो ये सब जो बातें हम आपको दिखा रहे हैं, जिनका जिक्र कर रहे हैं, ये सब आप भी अनुभव करोगे। हमने इसके बारे में इंटरनेट पे सब कुछ दिया हुआ है, लिखा हुआ है। आप सब वहाँ पर जाएं और पढ़ें, आप पे भगवान जरूर कृपा करेंगे और आपको परम आनंद की प्राप्ति होगी। आप भी अवश्य आनंदित होंगे, बहुत आनंद आपको आएगा, जीवन का रस मिलेगा आपको। देखिए अभी तक तो कोई ये भी नहीं, किसी को ये भी नहीं पता भी हम हैं क्या। भगवान ने हमें यहाँ भेजा है, क्यों, किस लिए भेजा है, ये कितनी सुंदर सृष्टि दी है। एक बाल अगर उखड़ जाए आप दोबारा से उसको फिट नहीं कर सकते। देखो उसको फिट करने के लिए आप देखते हैं कितने यहाँ कट लगाते हैं, फिर उसके बीच में दबाते हैं, फिर उसको सील करते हैं, फिर उस पर पता नहीं क्या क्या करते हैं, आजकल दिखा रहे हैं लोग। थोड़ा सा जीवन भगवान से मिला है, ये शरीर दिया उन्होंने, इसमें इसका सदुपयोग करो और अपने आप को भी जानो और उनको भी जानो। पहले तो अपने आप को ही जानो। जब तक हम अपने आप को नहीं अनुभव करेंगे, अपने आप को नहीं जानेंगे, हम भगवान को कैसे जान सकते हैं। वो तो एक दिव्य सत्ता है हमारे, वो तो हमारे हृदय में। देखो एक माइनर, एक रूम के एक बाल की नोक के 400 गुना बारीक आटम अणु है, सूक्ष्म से सूक्ष्म है, वो बैठे हैं हमारे हृदय में। जब तक हम अपने आप को नहीं जान, हम अपने हृदय तक तो पहुंच नहीं सकते। भगवान तक कैसे पहुंचेगा, वो तो पता ही नहीं वो कितने कौन से लोक में जाके विराजमान है। उनका जो सुप्रीम डिवाइन पावर जो है वो सूक्ष्म रूप से बैठे हैं। जब हम सूक्ष्म रूप से बैठेंगे तो उनसे मिलने। एक बावरेला, देखो एक बावरेला होता है, कहीं नहीं होता, पृथ्वी पे नहीं होता ना, वायु में अपने आप ऑटोमेटिक प्रकट होता है। इसी प्रकार से ये जो हमारा आत्म तत्व है, इसमें बावरेला रूप है। जब विवेक शक्ति पावर एक्टिवेट होगी तो वो अपना बावरेला का रूप धारण करेगी और एक अपने परम पिता परमात्मा सच्चिदानंद भगवान से जो सुप्रीम डिवाइन पावर है, सुप्रीम तत्व से योग कर लेगी। और जब उससे योग हो जाएगा तो सभी दिव्य गुण आपके पास आ जाएंगे। फिर आप देखना आपके अंदर कैसे प्रकाश होता है। हमें भी कभी कभी भगवान की कृपा हो जाती है और रात को 1 बजे ही जैसे सूर्य बाहर आप ये देखते हो, हमारे हृदय में ऐसे पूरा सूर्य पूर्ण रूप से पूर्ण सूर्य खिल जाता है और ऐसा प्रकाश में हो जाता है सारा। आप भी इस पुण्य के भागी बन सकते हो। करो, अन्य भक्ति करो, भगवान की कृपा करो, साक्षात करो। अरे भगवान का साक्षात्कार करो, मोहिनी रूप के दर्शन करो, यही तो हो रहा है क्या। करो, आप सबसे मेरी यही बेनती है, भी भक्ति करो भगवान की, जितना आपसे हो सके उतना करो। कोई ज़रूरी नहीं है 2 घंटे 3 घंटे, अगर आप 5 मिनट भी कर लो सच्चे मन से, वही बहुत, कोई ऐसी बात। भक्ति करनी चाहिए। लोग देखते होंगे भी है तो यार ये कैसी बातें करता है। नहीं,
भक्ति तो देखो होती है, हमने हमारे ऊपर भगवान ने कृपा की है, जाने में की या अनजाने में की ये तो हमें नहीं पता, भगवान ने कृपा की है हमारे ऊपर थोड़ी सी, और वो उस कृपा की वजह से ही हम आपके सामने ये बातें रख रहे हैं। कोई भी हम सबको यही बातें कहते हैं भी भगवान कृपा करो, हम तो लाइव प्रोग्राम दे रहे हैं। हमारे से कोई गलती हो, कोई बढ़ चढ़ कर को ऐसा शब्द निकल गया हो जो भक्ति में बाधा पहुंचाने वाला हो, हम सबसे रिक्वेस्ट करते हैं हमें माफ़ करना, कोई ऐसी बात नहीं करो। बाकी काफ़ी नॉलेज, आध्यात्मिक नॉलेज आपको मिलेगा जब आप हमारी साइट पे जाओगे। अवतारी पुरुष रोहतास के नाम से हमारी साइट है, आप यूट्यूब पे भी जा सकते हो, ट्विटर पे भी जा सकते हो, और इंटरनेट गूगल पे भी जा सकते हो, फेसबुक पे भी जा सकते हो। जहाँ पर भी जाओगे सारी जगह आपको हमारी साइट मिलेगी। प्रभु कृपा हम सब पर बनी रहे, यही हमारे भगवान से आज मकर संक्रांति के दिन यही प्रार्थना करते हैं भी ये जो नया साल है सब के लिए शुभ व मंगलमय हो, और भगवान की कृपा हम सब पर यही बने रहे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, गौ माता की जय। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।